सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी। दास निरंकारी सासंग जी दास कुछ पंक्तियाँ रख रहा है, आशा है प्रवान कीजिएगा। सासंग जी आज का टॉपिक है आनंदमय है भक्ति। सासंग जी आनंदमय है भक्ति। भक्ति में अन्यथा श्रद्धा और निरंतर अत्यंत आवश्यक है। सासंग जी भक्ति और प्रेम मिलकर भक्त पर भक्ति का जो पक्का रंग चढ़ाते हैं उसकी चमक युगों तक समाप्त नहीं होती। सासंग जी भक्त को भक्ति में अनिवर्चनीय सुख मिलता है। सासंग जी बड़े प्यार से कहना जी। धन निरंकार सासंग जी ज्ञान कर्म और भक्ति यह कुल 3 रास्ते हैं परमात्मा की प्राप्ति के। सासंग जी ज्ञान विवेक प्रधान अर्थात जानना है। सासंग जी कर्म समर्पण अर्थात शरणागति है। भक्ति मानना अर्थात समर्पण है। सासंग जी भक्ति के पर्यायवाची नाम है श्रद्धा प्रेम समर्पण अथवा शरणागति। सासंग जी भक्ति अलौकिक दिव्य और चिन्मय है। सासंग जी जबकि ज्ञान और कर्म अलौकिक है। ज्ञान और कर्म में भी भक्ति की आवश्यकता है। सासंग जी दूसरी ओर भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति में भगवान को मानना ही भगवान को जानना है। सासंग जी भक्ति विश्वास साध्य है, विवेक साध्य नहीं। सासंग जी भक्ति में जानना, प्रवेश करना और दर्शन करना तीनों एक साथ होता है। भक्ति कामना रहित है। सासंग जी कामना युक्त भक्ति में जब कामना पूर्ण नहीं होती है तो एक दिन व्यक्ति को नास्तिक बना देती है। सासंग जी कामना स्वार्थ है कि बस लेना ही लेना है। सासंग जी प्रेम प्रतिक्षण बढ़ने वाला है। प्रेमी इष्ट से निरंतर प्रेम मांगता है। सासंग जी राझा राझा कर दे मैं भी राझा होई। संत कबीर जी कहते हैं लाली तेरे लाल की जित देखो तित लाल। तो संत रविदास जी भी कहते हैं मदिरा क्या पीजिए जो चढ़ी चढ़ी उतराए। नाम महारस पीजिए जो चढ़े न तो न उतराए। सासंग जी संत तुलसी जी भी कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिनु सतसंग न पाहुन प्राणी। सासंग जी भक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ है और कर्म से भी उच्च है। सासंग जी मनमना भाव मद भक्तो मद्याजी माम नम कुरूप। श्रीमद् भागवत गीता पद 18 है। अर्थात हे अर्जुन, अर्जुन से भगवान कहते हैं कि तू मेरा भक्त हो, मेरे मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो और मेरे को नमस्कार कर। सत्संग जी सर्वम धामम परित्यागम मायके शरणम ब्रजम। श्रीमद् भागवत गीता पद 18 से भगवान का अर्जुन को मशवरा है कि संपूर्ण का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरे शरण में आ जा। सासंग जी मयोस मनो ये माम नित्य युक्ता उपास्ते श्रद्धाय प्रयोतास्ते में युक्तास मात। श्रीमद् भागवत गीता 12
मेरे में मन लगाकर नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए जो भक्त श्रद्धा युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं वो मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। सासंग जी। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न दो रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। दोहावली 14। संसार के साथ रहते हुए ममता भगवान से रखो, न कि राग से, न द्वेष से, न किसी की निंदा करो। सासंग जी। तुलसीदास जी कहते हैं कि इससे मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। सासंग जी। भक्ति की शर्तें क्या है? भक्ति बेशक महिमा पूर्ण है, लेकिन इसके लिए शर्तें हैं। पहला अन्यता, दूसरा निष्कामता, तीसरा श्रद्धा और चौथा निरंतरता। सासंग जी। अन्यता का अर्थ है कि इश्क एक के साथ ही रखा जाए, अर्थात मात्र इष्ट को ही समर्पित हुए जाए। निष्कामता का अर्थ है कि भक्ति में कामना न रखी जाए। सासंग जी। श्रद्धा का अर्थ है कि पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संशय के इष्ट के साथ प्रेम किया जाए। सासंग जी। निरंतरता का मतलब है कि प्रेम निरंतर किया जाए, इसमें बाधा न आए। सासंग जी। प्यार से कहना जी। धा निरंकारी। सासंग जी। भक्ति अनिवर्चनीय है। भक्ति अर्थात प्रेम अनिवर्चनीय है, मतलब जो सत्य हो न असत्य हो, अर्थात जिसमें पूर्णता हो परंतु अभाव भी हो। सासंग जी। प्रेम में पूर्णता है और अभाव भी है। सत्संग में लगे हुए साधकों का अनुभव है कि प्रतिदिन सत्संग में नया रस मिलता है। सासंग जी। रामचरित जो सुनत अधाई रस, विशेष जाना तिन नाही। उत्तरकांड 53 में है। सासंग जी। इश्क दी नवदो नवी बहार, बुल्ला धुआ चुप बधेरा, इश्क करेदा मारो मार। सासंग जी। गुलाब का लिखना और गुलाब का खिलना और कोयल का बोलना निरंतर है। भक्ति आनंद है, यह सुखद अनुभव है। सासंग जी। जो मदहोश कर देती है। भक्त का योगक्षेप भगवान स्वयं देखते हैं। भक्त को भगवान की माया का प्रभाव नहीं करती है। सासंग। तेसा महम समुद्रसा मित्र संसार सार रात। भगवत गीता पद 12। मेरा शरणागत माया से तर जाता है। स्पष्ट है कि भक्ति आनंदमय और अनिवर्चनीय है। सासंग जी। भक्ति मात्र भक्ति है और यह सर्वोत्तम है और यह सर्व उत्तम है। सासंग जी। बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी। धन निरंकार जी।